गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान में हम मीन डेविएशन इन कंटिन्यूस सीरीज कहने का अर्थ यह है कि सतत श्रेणी में माध्य विचलन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में मीन डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज अर्थात खंडित श्रेणी में माध्य विचलन के बारे में अध्ययन किया था। अब हम सतत श्रेणी यानी कि कंटिन्यूस सीरीज में किस प्रकार से माध्य विचलन ज्ञात करते वो समझेंगे। सतत श्रेणी में माध्य विचलन प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट तथा अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा ठीक उसी प्रकार ज्ञात किया जाता है जिस प्रकार खंडित आवृत्ति वितरण में किया गया है। सतत श्रेणी में मध्य मूल्य कहने का मतलब ये है कि इसमें वर्गांतर होता है कंटिन्यूस सीरीज में, इसलिए क्या निकालना आपको मिड वैल्यूज ज्ञात करना होता है। मिड वैल्यूज ज्ञात करने के पश्चात वह खंडित श्रेणी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये मध्य मूल्य उस श्रेणी के पद मूल्यों आकारों की बाती हो जाते हैं। शेष समस्त क्रियाएं पूर्ववत जिस प्रकार हमने खंडित श्रेणी में की थी वही प्रक्रिया आपको इसमें कंटिन्यूस सीरीज में अपनानी है। अब आगे हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें आपको बताया है किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं मीन डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट। एग्जाम्पल इस प्रकार से है। निम्न सारणी में प्रस्तुत समयांकों से माध्य विचलन तथा माध्य विचलन गुणक का परिकलन कीजिए। आपको लेंथ दे रखी है 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171 और 172 से 180। और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2 और योग दे रखा आपको 40। देखिए प्रश्न को देखते ही अपने समझ में आ गया कि प्रश्न किसमें समावेशी श्रेणी में, कहने का मतलब है इंक्लूसिव सीरीज में है। तो पहले उसको अपवर्जी में अर्थात एक्सक्लूसिव सीरीज में परिवर्तित करना होगा। इसके लिए हमें जो भी अंतर होता है, जैसे पहले का L2 कितना 126, दूसरे का L1 कितना 127, कितने एक का अंतर है। इसी प्रकार दूसरे का L2 कितना 135 और तीसरे का L1 कितना 136, सभी में कितना एक का अंतर है। जितना अंतर होता है उसमें 2 का भाग देते हैं, तो 1 का अंतर था, हमने 1 में 2 का भाग दिया तो 0.5 आ गए। अब हमें उसको अपवर्जी में परिवर्तित करने के लिए L1 में घटाना पड़ेगा और L2 में जोड़ना है। तो 118 में 0.5 घटाएंगे तो 117.5 आएंगे। इसी प्रकार 126 में L2 में जोड़ेंगे तो 126.5 आ जाएंगे। फिर 127 में घटाएंगे तो 126.5 आएंगे और 135 में जोड़ेंगे तो 135.5 आएंगे। इसी प्रकार कंटिन्यू प्रक्रिया अपनाते रहेंगे। किस प्रकार, जैसे 136 में घटाना है और 144 में जोड़ना है, फिर 145 में घटाना है और 153 में जोड़ना है, फिर 154 में घटाना है और 162 में जोड़ना है, फिर 163 में घटाना है और 171 में जोड़ना है, फिर लास्ट में 172 में घटाना है और 180 में जोड़ना है। जब 180 में जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 180.5। अब लिखना है आपको फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2, इनका योग आ गया आपके 40। अब हमें आपको मीन और मीडियन की सहायता से मीन डेविएशन ज्ञात करना है। इस बार इस प्रश्न में आपको मोड के द्वारा नहीं पूछा है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। अब मीन ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, स्टेप डिवाइडेशन मेथड है। हमने इसमें आपको समझाने के लिए स्टेप डिवाइडेशन मेथड का यूज किया है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले आपको मिड वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। मिड वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 117.5 प्लस 126.5 भागित 2, तो कितने आएंगे 122। फिर 126.5 प्लस 135.5 भागित 2, तो कितना है 131। इसी प्रकार 135.5 प्लस 144.5 भागित 2 कितने आएंगे 140। फिर 144.5 प्लस 153.5 भागित 2, तो कितने आएंगे 149। फिर 153.5 प्लस 162.5 भागित 2, तो आएंगे 158। फिर 162.5 प्लस 171.5 भागित 2 कितने आएंगे 167। और फिर 171.5 प्लस
180.5 भागी 2 तो कितना आएंगे 176। ये आ गया अपने पास, यानी कि x आ गया, मिड वैल्यू आ गई। अब हमें स्टेप डिवाइडेशन मेथड याद करना है, तो इसका प्रयोग करते समय हमें सबसे पहले तो ये जो x है उसमें से एज्यूम्ड घटाना है, यानी कल्पित माध्य। कल्पित माध्य होता है a का मान, तो आप अपनी इच्छा से कोई भी मान ले सकते हो। हमने इसमें 149 को a का मान माना है, तो x में से हमने को a को घटाया है, तो घटाइए। 122 में से जब 149 को घटाते हैं तो कितना है -27। इसी प्रकार 131 में से 149 घटाएंगे तो कितना आएंगे -18। फिर 140 में से 149 घटाएंगे तो कितना आएंगे -9। इसी प्रकार 149 में से 0 आएंगे। फिर 158 में से 149 घटाने में कितना आएंगे 158 में से 149 घटाना 9 आते हैं। और 167 में से 149 घटाने में कितने आते हैं 18 आते हैं। और 176 में से 149 घटाने में कितने आएंगे 27 आते हैं। अब हमें dx आई चाहिए, कहने का मतलब है जो इसमें क्लास में कितना अंतर है, सब में देखिए 9 का अंतर, जैसे 122 131 140 है 9 का अंतर है, तो जितना अंतर होता है आई का मान होता है उनका इसमें भाग देंगे। तो 27 में जब 9 का मान कितना आएंगे -3, -18 में देंगे तो -2, 9 में 9 कितना -1 और 0 का 0 आ जाएगा। फिर 9 में 1 और फिर 18 में 2 और फिर 27 में 3। ये आ गया अपने यहाँ dxi। अब इसको किससे करना है, इसको आपको फ्रीक्वेंसी से गुणा करना है। फ्रीक्वेंसी कितनी 3 है, तो कीजिए -3 को 3 से करेंगे 9 आएंगे, -2 को 5 से गुणा करते -10 आएंगे। फिर -1 को 9 से -9 आएंगे, 0 करते हैं 0 आता है। फिर 1 को करते हैं 5 से तो 5 आता है, 2 को करते हैं 4 से तो 8 आते हैं, और 3 को करते हैं 2 से कितना है 6 आते हैं। अब हमें इसका योग कर लेना है, तो इसमें योग कर माइनस प्लस का, तो माइनस का योग तो आया था 28 और प्लस का आया था 19, तो कितने आएंगे -9। अब ये आ गए। अब हमें लगाना फॉर्मूला, तो फॉर्मूला था x बार बराबर एज्यूम्ड प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे n इंटू आई। तो यहाँ a का मान कितना माना आपने 149 149 प्लस, अब आपने कितना मान था इसका था -9, तो 9 आएंगे बटे n कितना है n का, यानी फ्रीक्वेंसी का योग कितना 40 और i का मतलब कितना है क्लास इंटू कितना 9 का। तो अपने जब इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा मीन आएगा। तो मीन कितना आया था, मीन आ गया था आपके इसमें जो ज्ञात करने पर अपने को मीन आया है वो आया है 146.98। कितना आया 146.98। इसमें दे रखा ऊपर देखिए 149 -2.025 तो कितना आएगा 146.975। ये आ गया मीन यानी x बार। अब क्या निकालना मीडियन, तो मीडियन ज्ञात करके चाहिए अपने कोऑपरेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना योग करना पड़ेगा, इसका सीएफ निकालना पड़ेगा। तो देखिए 3 के 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40। ये आ गया अपने पास। अब लगाना फॉर्मूला क्या था इसका, फॉर्मूला था आपके इसमें स्मॉल m के लिए n डिवाइड बाई 2 आइटम। यहाँ +1 नहीं होता है क्योंकि कौन सी है ये कंटिन्यूस सीरीज है। तो n का कितना है 40, 40 में 2 का बाद कितना है 20। तो अब आपको 20 का मान किस में देखना है CF में देखना है, तो 20 में कितने 29 में आएंगे। अब 29 के सामने कौन सा ग्रुप है, 29 के सामने ग्रुप वो है 144.5 से 153.5 वाला, और ऐप कितने ऐप हो गए आपके 12। तो अब लगाना फॉर्मूला बड़ा वाला, फॉर्मूला था m बराबर यानी मीडियन बराबर L1, क्योंकि आरोही क्रम में असेंडिंग क्रम में, तो L1 प्लस I अपॉन F कोष्टक m माइनस c। तो L1 का मान कितना आया था 144.5 प्लस I कितना है, I का मान 9 है और F कितनी है 12 है, M का मान कितना आया था 20 आया था। अब C का मतलब ये जो आपने ग्रुप बना उससे पहले कितनी CF है, 29 से पहले CF कितनी है 17 है, 17 क्या होगा C का मान। तो सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन को कितना आया था 146.75। ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया मीडियन। क्या आ गया मीडियन। अब हमें क्या निकालना आपको मीन डेविएशन फ्रॉम किससे, मीन से भी और मीडियन से भी। और कौन सा मेथड है आपको यहाँ डायरेक्ट मेथड है। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले वही तरीका अपने को लिख दिया आपने जो आपने इसको अपवर्जी क्रम में लिखा था, अपवर्जी क्रम में आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मिड वैल्यू याद कर लिया आपने, वही तरीका पहले वाला मिड वैल्यू, तो ये आ गया। अब हमें करना क्या है कि ये जो मिड वैल्यू एक्स है, एक्स में से आपको पहले घटाना है मीडियन
और फिर घटाना ही नहीं, पहले अपन निकालेंगे मीडियन से और फिर निकालेंगे मीन से। तो मीडियन कितना था, मीडियन आया था आपको 146.75। अब हमने कहा था कि मीन डेविएशन में हम माइनस प्लस चिन्ह को इग्नोर करते हैं। तो देखिए 122 में से कितना है मीन अपने, सॉरी मीडियन कितना है, मीडियन आपको 146.75 है। तो 122 माइनस 146.75 तो कितने आएंगे 24.75। फिर 131 माइनस 146.75 कितने आएंगे 15.75। फिर 140 माइनस 146.75 कितने आएंगे 6.75। फिर 149 माइनस 146.75 फिर कितने आएंगे 2.25। फिर 158 माइनस 146.75 कितने आएंगे 11.25। मैंने कहा था इसमें प्लस माइनस इनको इग्नोर करना है, इन्हें सब प्लस में मानने हैं। फिर 167 माइनस 146.75 तो कितने आएंगे 20.25। फिर 176 माइनस 146.75 तो कितने आएंगे 29.25। अब जो आया था उसको क्या बोलेंगे DM। अब DM किससे करना है F से गुणा कि 24.75 को 3 से गुणा करना है, 15.75 को 5 से करना है, 6.75 को 9 से करना है, 2.25 को 12 से गुणा करना है, 11.25 को 5 से करना है, 20.25 को 4 से गुणा करना है और 29.25 को 2 से गुणा करना है। तो अपने पास क्या गया F इग्नोरेशन DM आ जाएगा। ये आ गया मान, कितना योग है इनका योग है 436.50। ये आ गया आपके इसमें कि जो आपने इसमें से मीडियन घटाया था तो मीडियन घटाने के बाद में हमने फ्रीक्वेंसी से गुणा किया, उसका योग आ गया। अब लगाना फॉर्मूला था स्मॉल डेल्टा, यानी कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। फॉर्मूला था सिग्मा F इग्नोरिंग चिन्ह DM बटे वे N। तो अपने पास इनका योग आया था 436.50। N कितना है सिग्मा आपको कितना है 40 है, तो 40 का भाग कितना आएंगे 10.91 mm। ये क्या आ गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब इसमें क्या निकला, इसका गुणक भी पूछा है, कोफिशिएंट भी पूछा है। तो कोफिशिएंट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बटे वे मीडियन। तो अपने पास कितना है 10.91 भागित कितना मीडियन कितना था 146.75 का भाग देंगे तो अपने पास आएंगे 0.075। ये आ गया कोफिशिएंट फ्रॉम मीन डेविएशन किससे मीडियन से। अब आगे अपने पास अब क्या निकालना है आपको, अब आपको मीन यानी अक्स बार से ज्ञात करना है। तो अब जो भी मिड वैल्यू है उसमें से क्या घटाएंगे, उसमें से एक्स बार यानी मीन घटाएंगे। तो मीन का मान कितना है, मीन का मान था 146.98। तो घटाइए भैया 122 माइनस 146.98 तो कितने आएंगे 24.98। इसी प्रकार 131 में से घटाएंगे तो कितने आएंगे 15.98। फिर 140 में से घटाएंगे तो आएंगे 6.98। फिर 149 में से घटाएंगे कितना एक्स बार का मान 146.98। ध्यान रखिए इस बात का। तो 149 में से 146.98 घटाएंगे कितना आएंगे 2.02। इसी प्रकार 158 में घटाएंगे तो 11.02 और 167 पे घटाएंगे तो 20.02 और 176 में घटाएंगे तो 29.02 आएंगे। ये आ गया अपने पास, क्या आ गया, ये आ गया अब dx बार। अब इसको किससे करना है, फ्रीक्वेंसी से गुणा करना है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। तो गुणा कीजिए 24.98 को 3 से, 15.98 को 5 से, 6.98 को 9 से, 2.02 को 12 से, 11.02 को 5 से, 20.02 को 4 से और 29.02 को 2 से। इनको गुणा कर लेंगे तो जो आएगा वह F इग्नोरिक चिन्ह dx बार और इग्नोरिक चिन्ह। तो इनका योग कितना आया था 435.12। ये आ गया। आप लगाना फॉर्मूला, तो फॉर्मूला वही था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन सिग्मा F इग्नोरिक चिन्ह dx
बटे वे n, तो अपने कितना मान था 435.12 भागित n कितना है 40, तो कितना आएगा 10.88 m। अब ये आ गया, तो ये आ गया अपने पास। अब इसने पूछा क्या है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट पूछने में क्या होगा, जिससे भी अपने ज्ञात के उसका भाग देना है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भागित मीन, तो मीन कितना है 146.98, तो 10.88 भागित 146.98, तो अपने पास आएंगे 0.074। ये आ गया अपने पास कोफिशिएंट। तो हमने मीन भी ज्ञात किया और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी ज्ञात किया और उसका कोफिशिएंट भी ज्ञात किया। उसी प्रकार हमने मीडियन भी ज्ञात की और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन उसका कोफिशिएंट भी ज्ञात किया। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने जो मीन डेविएशन है वो कंटिन्यूस सीरीज में किस प्रकार ज्ञात करते हैं, और आज हमने इसकी डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग किया है। अगले व्याख्यान में हम इसकी जो शॉर्टकट मेथड है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।